श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीभ्यो नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री पितृदेवताभ्यो नमः। श्री हम हनुमते नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासा श्री रामचंद्रा। ध्येयं सदा परिभवग्नवभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरंचिनुतं शरणं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंद मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। श्री नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय श्री माखन चोर। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरो द्वार। हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। हे वृषभानु की लाडली माँ मेरी ओर निहार। बुरादा मैया की कृष्ण कदे बीत गए मोहे आने मिलो
बहुत दिन बीत गए मुझे आने लो घनश्याम बहुत बीत गए मुझे आने मिलो मेरे श्याम बहुत दिन बीत गए मुझे आने लो
अस्थि चर्म मम देह मया तामे ऐसी प्रीति, अब ऐसी प्रीति राम में तो कोई ना भव भीति। ना इस हाड़ मांस के शरीर पर आपको इतना प्रेम यदि राम से जाता ना, तो ये भाव बंधन में फिर भटकना नहीं पड़ता। धिक्कार है ऐसे प्रेम को। अब बस इतनी सी बात झकझोर गई गोस्वामी जी के मन को, और आज गोस्वामी जी हमारे बीच में चारों वेद, छयों शास्त्र, उपनिषद सब के सार को रच करके रख लिए रामचरित मानस के रूप में। एक वाणी ही काफी होता है जीवन को बदलने के लिए, एक वाणी। सुखदेव जी ने कोई 10, 15, 20 बार परीक्षित को भागवत सुनाया है क्या? सुखदेव जी कोई कथा वक्ता है क्या? कथा व्यास नहीं, वो तो भगवान की प्रेरणा हुई और तत्राद भवत भगवान व्यास पुत्रो, मानो भगवान ही व्यास जी का बेटा बन करके प्रकट कर रहे हैं। और एक के बार भागवत सुने परीक्षित जी का कल्याण हो गया, एक के बार। दोबारा सुखदेव जी कहीं और बांचने नहीं गए कथा, न परीक्षित जी कहीं और सुनने नहीं गए। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ माता बहनों, भाई बंधुओं, कि एक वाणी ही जीवन को परिवर्तन करने के लिए काफी होता है, काफी। तो इसमें संतों की वाणी उस गंगा में नहाते नहाते यदि पैर फिसल गया, अब गहरे में चले गए तो गए, भाई तैरना नहीं आया तो फिर मरना पड़ेगा। लेकिन इस गंगा में ऐसा कोई खतरा नहीं। संत लोग कहते हैं कि गहरे पानी पैर जितना भीतर जाइएगा उतना ज्यादा आनंद को पाइएगा। देखिए तैराक दो प्रकार के होते हैं, एक ऊपर ऊपर तैरते हैं और एक होते हैं गोताखोर, जो भीतर गहराइयों में गोता लगाते हैं। तो ऐसे भी वक्ता और श्रोता दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऊपर ऊपर कथा में तैरने वाले, और दूसरा आत्मचिंतन करने वाले, अध्यात्म चिंतन करने वाले, गहराइयों में जानने वाले। तो उस गंगा में तो मरने का खतरा है, लेकिन इस गंगा में मरने की नहीं, तरने की गारंटी है। तो इस दृष्टिकोण से भी ये गंगा उस गंगा से ज्यादा श्रेष्ठ है। इसीलिए संत कहते हैं कि वो तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और तैरते तैरते भी डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, और वो डूबते डूबते भी तर गए प्यारे जिस पर तू मेहरबान। और ये जो भगवान की कथा है ना, वो ये मत सोचे कि हमको अपने बल पर मिला है। भगवान की कथा मिलती है भगवान की कृपा से। इस मार्ग में वही आता है जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है, हर कोई नहीं आता। इस किंधा कांड में गोस्वामी जी लिखते हैं, यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं होई। आनंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले भागवत भगवान की जय। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, सत घन चित घन आनंद घन है भगवान। सत माने क्या? सत्य, जो कल भी वही था, आज भी वही है और कल भी वही रहेगा, उसी को बोलते हैं सत्य। आज वर्तमान में आप देखिए हर चीज में परिवर्तन हो गया है, लगभग हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी। जैसे आज हम जैसे हैं कल वैसे थे क्या? अब कल वैसे रहेंगे क्या? बदल रहा है, बदल रहा है। हर चीज में मिलावट, वस्तुओं में देखिए तो मिलावट, सामग्री में देखिए तो मिलावट, यहाँ तक कि भाई साहब वनस्पति में मिलावट। वनस्पति में आजकल फूल तो इतने बड़े बड़े मिलेंगे आपको,
गुलाब भी इतना बड़ा मिलेगा, इतना बड़ा, और ना तो उसमें सुगंध रहता है ना दुर्गंध रहता है। वर्ण संकरता फैल गई, खुशबुओं में मिला, खुशबुओं में मिला। लेकिन राम का नाम कल भी वही था, आज भी वही है, कल भी वही रहेगा। इसलिए भगवान ही परम सत्य, सत धन 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 देवी जी, हम अपने जीवन का अनुभव आपको शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि संसार में यदि कोई सत्य है तो केवल और केवल परमात्मा है, उनका नाम है, बाकी सब असत्य है। बड़े बड़े महात्मा भी बोलते हैं ईश्वर सत्य जगन मिथ्या, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी के वचन। तो सत्य धन भगवान सत्य है। चित्त माने होता है साहित्य में ज्ञान, चित्त माने होता है प्रकाश, अचित माने होता है चैतन्य। तो तीनों से अर्थ करते हैं, तीनों से। चित्त माने ज्ञान, हमारा और आपका ज्ञान सीमित है, लेकिन ठाकुर जी का ज्ञान जो है असीमित है। हम जिस विषय को जानते हैं उसको आप नहीं जानते, आप जिसको जानते हैं लेथ वाला काम हम नहीं जानते, ये जिस विषय को जानते हैं ये नहीं जानते, ये जिसको जानते हैं वो नहीं जानते। ज्यादा से ज्यादा हम किसी विषय के विशेषज्ञ हो सकते हैं, सर्वज्ञ नहीं हो सकते, लेकिन हमारे परमात्मा हर विषय में निष्णात है, सर्वज्ञ है भगवान, सर्वज्ञ। भगवान के 1000 नाम में एक नाम सर्वज्ञ। चित्त माने प्रकाश, भगवान का एक स्वरूप प्रकाश। उदाहरण से भी समझे, ये गुलाब दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है ना, कौन सा रंग का है? ऑरेंज गुलाबी है ना, अब दिख रहा है। अब कैसे दिखेगा, गुलाब है नहीं तो कहां दिख रही है, छुपा हुआ है। तो गुलाब को देखने के लिए दो चीज चाहिए, गुलाब भी चाहिए, दूसरी आंखें चाहिए। आंखें ना हो तो दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी। लेकिन एक तीसरा चीज भी है जो ना हो तो ये दिखने वाली नहीं है। आंख भी हो और गुलाब भी हो और यहाँ अंधेरा छा जाए, दिखेगी नहीं दिखेगी। तो तीसरा चीज है प्रकाश। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू। तो भगवान प्रकाश स्वरूप है, चिदानंद स्वरूप है भगवान, जिसको यहाँ पर यहाँ भृकुटी के मध्य योगी लोग प्रकाश रूप में ध्यान करते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जैसे शाम के समय लाइट चली जाए रहती है और अचानक से आती है, तो जो हमारे बड़े बुजुर्ग है ना वैसे प्रणाम करते हैं। प्रणाम तो क्या एलईडी को प्रणाम कर रहे हैं? एलईडी को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, सीफेल बल्ब को नहीं प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं भगवान को, उस प्रकाश स्वरूप को। तो चित्त माने प्रकाश, अचित माने होता है चैतन्य। हमारे ठाकुर जी पुकारे
जो जो दिल से पुकारे, कुंज बिहारी चले आए, जो जो दिल से पुकारे, कुंज बिहारी चले आए, जो जो दिल से पुकारे। तो भगवान चित्त माने चैतन्य, सत्य भी है, चित्त भी है, अतिशय सत्य क्या है? आनंद। भगवान आनंद के साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। जो आनंद सिद्ध सुख राशि सी करते त्रैलोक की सुपासी, सो सुख धाम। ज्ञानंजन शलाकया सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। परीक्षित के प्रसाद से भागवत कथा और पार्थ के प्रसाद से श्रीमद् भगवत गीता की कथा हमारे बीच में आई। सूत जी कहते हैं ऋषियों जब परीक्षित को श्राप लगा 7 दिन में तक्षक काटने से मृत्यु निश्चित है, तब भागवत की पोथी देकर सुखदेव भगवान आए सुखताल में। और जैसी परीक्षित को कथा सुनाने वाले थे उसी समय देवता इंद्र जो है पूरे दल बल के सहित सोने के कलश में अमृत लेकर के प्रकट हुए। सुधा कुंभ गृहीत वैवते वास्तत्र समागमन प्रपश्यामोऽयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। और आकर के इंद्र कहते हैं कि सुखदेव जी आप ये अमृत ले लीजिए और इसको परीक्षित को पिला दीजिए, वो अमर हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम है अमृत। नामृतम इति अमृतम, जो मरने न दे उसका नाम अमृत है। तो सुखदेव भगवान मुस्कुराए, कहे देवेंद्र जब आप स्वयं लेकर के आए हैं तो भाई मेरे को मीडिएटर क्यों बना रहे हो? आप डायरेक्ट पिलाओ, मेरे लिए तो अमृत लाए नहीं, और जिसके लिए लाया हो तो उसको डायरेक्ट पिलाओ यार, मेरे को क्यों दे रहे हैं? तो इंद्र कहे सरकार आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप इनको जो कथामृत देने वाले हो ना उसको हमको दे दो। प्रपश्यामोऽयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्, हमको ये भागवत कथा रूपी अमृत को पिलाइए, स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दीजिए। तो डांट दिए सुखदेव भगवान, कह देखो इंद्र यदि तुम श्रद्धा से श्रोता बन के आते ना तो तुमको ये अमृत जरूर पिलाता, क्योंकि ये तो कल्प वृक्ष है, जो आता है उसको इसकी छाया प्राप्त होती है, कृपा प्राप्त होती है। लेकिन तुम सौदागर बन के आए, और सौदागर नहीं ठगिया भाई, विनिमय भी दो बराबर वस्तुओं की होगी, वही कीमत की आपकी वस्तु और वही कीमत की हमारी वस्तु, तब अदला बदली हो। अब कोई कांच का टुकड़ा देकर के बहुमूल्य मणि मांगे जोहरी से तो देगा क्या? सीधा वो केस करेगा उस पर आईपीसी की धारा 420 कि तुम हमको ठगने आए हो। तो ऐसे ही सुखदेव भगवान कहे आपने जो अमृत है ना
वो कांच के टुकड़ा के समान है। अब मेरा जो कथा अमृत है वह बहुमूल्य मणि है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचन क्व मणिर्महान ब्रह्मरा तो विचारेवं तदा देवान जहासः। इसलिए भगो, यू कैन गो नाउ। तुम लोग कथा के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुम लोग कथा को खरीदने आए हो, खरीदने। एक बात कहूं आप लोगों को, कथा जो होती है ना भगवान की, वो क्रय विक्रय की वस्तु नहीं है। जो बेचते हैं वो भी अपराधी और जो खरीदने की चेष्टा करते हैं वो भी अपराधी। वो भी दोनों के लिए कुर्सी बुक है, नरक है, दोनों के लिए, बेचने वाले के लिए भी और खरीदने वाले के लिए। ये विक्रय का वस्तु नहीं है, ये वितरण का वस्तु, ये प्रसाद है, प्रसाद। और प्रसाद वितरण के लिए होता है, विक्रय के लिए नहीं होता। ये बात आज सिद्ध की है सुखदेव भगवान कि इंद्र तुम जाओ, तुम कथा के अधिकारी नहीं हो। मुंह लटक गए एकदम इंद्र का। अभक्ता संश विद्याय नाददौषा कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता शूराणाम अपि दुर्लभा। कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया मैंने, मेरे दिल जो था सब कुछ कह दिया।
गणेश जय महादेवा। पूरे से गणेश महाराज की जय हो। आइए कुछ घोषणाएं। मैं बपुए अविन के पद सुमिरन करे नासे विघ्न अने। इसलिए माँ मैं आपको वचन देता हूँ, मैं भगवान नारायण का दास नारद आपको वचन देता हूँ, यदि आपके बच्चों को पुनः स्वस्थ नहीं कर दिया माँ तो मैं भगवान का दास। तब तो एकदम गदगद हो गई बंती महारानी और नारद जी की स्तुति गाने लगी। भक्ति महारानी कहती हैं जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते। वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। ध्रुव पदम पिया तो यद कृपालो ध्रुवोऽयम्। ध्रुव पदम पिया तो यद कृपालो ध्रुवोऽयम्। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया जयति जगति माया जयति जगति माया। बड़ा दिव्य स्तुति है। कहते हैं नारद जी जय हो आपकी जय। जिस तरह से आपके वचन को गुरु मंत्र मान करके कयादू का बेटा कौन प्रहलाद आपको सदगुरु बना लिया और आपके वचन का पालन करके खंबे से भगवान नरसिंह को प्रकट कर लिया। आप ही को गुरु बना करके सुनीति का बेटा ध्रुव 5 साल की आयु में 6 महीना तपस्या करके भगवान जगतपति को प्राप्त कर लिया। तो हे नारद जी जैसे आपने कयादू के बेटा प्रहलाद पर कृपा की, जैसे सुनीति के बेटा ध्रुव पर कृपा की, मेरे भी दोनों बेटा ज्ञान वैराग्य पर कृपा कर दीजिए, इन पर कृपा कर दीजिए, आपकी जय हो जाए। तो नारद जी ज्ञान और वैराग्य को उठाने के लिए वेद पाठ किया, चारों वेद का सस्वर पाठ किया। थोड़ी सी मूर्छा तक खुलती लेकिन फिर आंख बंद कर लेती। तो गीता पाठ है मुहुर्मुहु श्रीमद् भगवत गीता का। भागवत का नहीं, ध्यान दीजिए, श्रीमद् भगवत गीता का। भागवत अलग है, भगवत गीता अलग है। भागवत क्या है? भगवान ने जिसको किया है, जिसको जिया है वो भागवत, और भगवान ने जिसको कहा है वो श्रीमद् भगवत गीता है। तो गीता पाठ है मुहुर्मुहु श्रीमद् भगवत गीता का बार बार पाठ है। तो थोड़ी देर के लिए उठ जाते हैं, ऐसे चेतना आ जाती, बैठ जाते हैं लेटे थे, लेकिन पट से गिर जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है 5-6 साल का, मम्मी उसको जगाती है जब सोया रहता है गहरी नींद में, बेटा देखते रहते मैं खीर बनाई पूड़ी बनाई, तो बेटा ऐसे उड़ जाता है, देखता है खीर पूड़ी को, पट से फिर लेट जाता है। अब तो नारद जी की हालत खराब, कहे हमारे पास जितना चूरन चटनी दवाई था सब चटा लिया, पर फायदा तेरे पैसा का नहीं। तो उदास हो शंकादी कौन है? कहे नारद जी एक बात बताओ यार, फल मीठा होता है कि पेड़? आप लोग बताओ, फल मीठा होता है कि पेड़? हे राम, कहा होई हो हमरा अब फल 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 रब में बोल रही फल फल, ठीक गुड, फल मीठा होता है। अब जैसे आम खा रहे हैं और आम चूसते चूसते हमको दिमाग में आए यार फल इतना मीठा है, जिसका पेड़ कितना मीठा होगा, और आम को फेंक दें और आम के टहनी को चबाएं, मिठास मिलेगा? मम्मा दे याद आएगी, मम्मा दे, मुंह कड़वा हो जाएगा। तो क्यों? पेड़ में रस नहीं है क्या? अगर पेड़ में रस नहीं हो तो फिर फल में कहां से आता है? लेकिन जो रस फल में है वो पेड़ में बिल्कुल भी नहीं है। तो पेड़ है वेद और उसी के पका हुआ फल का नाम है श्रीमद् भागवत। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुकुमुखार मृतद्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवे भावुकः। निगम कहते हैं वेद को, नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः, और उसका फल का नाम है श्रीमद् भागवत। ये पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण दिए गन्ना का। गन्ने के रस से ही शक्कर बनता है, लेकिन शक्कर से जो मिठाइयां बनती है वो गन्ने के रस से बनने वाली नहीं है। शक्कर में बढ़िया चाय बन जाती है, अब गन्ना रस में चाय बनेगा? बिल्कुल नहीं बन रहा।
तीसरा उदाहरण दिए गाय का दूध और घी का। दूध से ही घी निकलता है, दूध को दही जमाए, दही से मक्खन, मक्खन से घृत, लेकिन जो कार्य घृत से होगा वो दूध से होने वाला नहीं। भाई घी से आप दिया जला सकते हैं, दूध से जलेगा नहीं। घी से आप पूड़ी छान सकते हैं, पूड़ी तल सकते हैं। अब कोई पूड़ी तलते तलते घी खत्म हो जाए तो कोई तर्क दे, ये दूध से तो पैदा हुआ है, दूध तो इसका बाप है, घी का बाप क्या बाबा है, बाबा। हाँ, तो इससे तल लेते हैं पूड़ी, तो तलाई नहीं, मोहम्मद याद आएगी लेकिन पूड़ी नहीं तलाएगी, वो आटा और पिघल जाएगा। तो दूध है वेद और उसी का साथ उद्धृत है श्रीमद् भागवत। ये तीन उदाहरण दिए। तो नारद जी कहे भैया आज एक बात हमने बढ़िया से समझ लिया, पढ़ लिख करके कोई कितना भी बुद्धिमान हो जाए लेकिन विवेक की प्राप्ति तभी होती है जब वो सत्संग करता है। सत्संग का मतलब क्या है? संतों का संग, सत्य का संग, सद्विचारों का संग, सद्पुरुषों का संग, इसका नाम है सत्संग। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोहमदान कारणासं विधाय हि तदोदयते विवेकः। लेकिन सत्संग मिलता कब? ऐसे राह चलते थोड़ी मिलता है सत्संग। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब जन्म जन्मांतर के कर्म कर्मांतर के युग युगांतर के पुण्य का जब उदय होता है ना, तब सत्संग मिलता है। मानस में दो बातें हैं, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, अपुण्य पुण्य बिनु मिले ही ना संता, दोनों बातें। तो हम कैसे जाने कि हमको संत मिले, सत्संग मिले, हमारे पुण्य से मिला है कि भगवान की कृपा से मिला है? कैसे जाने? जब हमारे बहुत परिश्रम करने पर संत मिले तो ये पुण्य पुंज है। बहुत प्रयास किए, बहुत सालों तक वेट किए। ये वाले जो भागवत चल रही है कार्तिक मास के, दामोदर मास के कृष्ण पक्ष में हो, इसके लिए सनत जी ने 7 महीने पहले बुक कराया है कार्यक्रम, 7 महीने पहले। और इसी डेट पे मैं 4 कार्यक्रम छोड़ चुका हूँ, 4 कार्यक्रम। एक डेट में एक ही तो कार्यक्रम होगा, तो ऐसे थोड़ी मिलता है, बहुत प्रयास करने पर मिलता है। तो ये हमारा पुण्य है जब बहुत प्रयास करके मिले। अब अनायास ही मिल जाए, कोई संत मिल जाए, सत्संग मिल जाए, आए थे किसी और काम से सत्संग मिल गया, ये भगवान की कृपा है। भागवत जी के इसी श्लोक का अनुवाद मानस में गोस्वामी जी ने किया। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बालकांड दोहा नंबर 3 और चौपाई नंबर 4। वेदो सत्संग विवेक न होय, वेदो सत्संग विवेक न होय, राम कृपा बिनु सुलभ न सोय, राम कृपा बिनु सुलभ न सोय, आवत ही सर अति कठिनाई, आवत ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आवन जाहि, राम कृपा बिनु आवन जाहि, बिनु सत्संग विवेक न होय, बिनु सत्संग विवेक न होय, विवेक न होय। बहु इसी श्लोक अनुवाद। भगवान की कृपा के बिना सत्संग मिलता ही नहीं है और सत्संग के बिना विवेक होता नहीं। आगे आप यही कथा सुनेंगे, जब आत्मदेव शर्मा ने सत्संग किया तब गोकर्ण रूपी विवेक की प्राप्ति हुई और तब उनका उद्धार हुआ। आगे यही कथा। तो सत्संग का फल क्या है? विवेक। विवेक भैया मैंने तो ठान लिया है कि अब मैं भागवत सुनूंगा तो आपके ही श्रीमुख से सुनूंगा। शंका देना उनका अच्छी बात है यार, हमारा तो जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कथा मात्र जीविनः। सुनने वाला मिल जाता है तो हम वक्ता बन जाते हैं, और सुनाने वाला मिल जाता है तो श्रोता बन जाता है। अब कोई नहीं मिलता ना भाई साहब, तो 3 भाई श्रोता और 1 भाई वक्ता। अब घर की कथा चालू हो जाती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
लेकिन जीवन का उद्देश्य एक है, केवल भगवान की कथा कथा। जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। सौ जन्म जन्म की कथा। जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय श्री कृष्ण कथा। इसका प्रमाण है रामचरितमानस सुंदरकांड। भक्ति महारानी प्रकट हो गई और नारद जी से पूछती है, अहम प्रतिष्ठामि। नारद जी, कथा में सबके बैठने की व्यवस्था है, व्यास जी की अलग, श्रोता की अलग, पुरुषों की अलग, माताओं की अलग, ब्राह्मणों की अलग, संगीतकारों की अलग। मैं कहाँ बैठूं? रहे ना, आप उनके हृदय में बैठ जाए। आप भगवान, आप भक्तों के हृदय में बैठ जाओ तो भगवान को देर नहीं लगेगी बैठने में। एक बात कहूं माता बहन, भगवान हम सब के हृदय में बैठना चाहता है। भगवान ऐसे ऊपर से झांकते रहते हैं कि मेरे लिए किसी के हृदय में जगह है कि नहीं है। लेकिन भगवान जब वहां से देखते हैं ना बैकुंठ से, तो उनको एक इनाम मिला था। वैसे उसको भी भागवत की सरिता में 7 दिन तक सराबोर किया जाए तो भी शुद्ध बुद्ध भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। ये मानव पाप वेदस्तु सर्वदा सदा, दुराचार रता विमार्गगाः, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानव, संस्कृत में ये माने होता है जो मानव जीवन भर पाप ही पाप किया, पाप के अलावा और कुछ नहीं किया, हमेशा गलत रास्ते पर चला, क्रोधी है, कामी है, कुटिल है, वो भी भगवान के चरण शरण को ग्रहण कर ले तो उसको भी भगवान शुद्ध कर देते, बुद्ध कर देते। नारद जी ने कहा, महाराज जी कोई हुआ भी है कि खाली विज्ञापन दे रहे हैं? तब एक इतिहास सुना है। एक दिन बदलना पड़ेगा। उठा के दोनों हाथ, 1 2 3 4। मत रीझना ऊपर की सफाई पर, मत रीझना ऊपर की सफाई पर, ये तो सोने का वर्क लगा है प्यारे मिट्टी की मिठाई पर। ढेर मिट्टी
ढल गई तो ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मरना पड़ेगा, उम्र भर हाथ मरना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा, एक दिन बदलना पड़ेगा। इसलिए सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, प्यारे राम राम राम, राजा राम राम राम, प्यारे राम राम राम, राजा राम राम राम, राधे श्याम 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 श्याम, राधे श्याम 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 राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। जय जय श्री राम हरे श्याम। और उसी यात्रा के हम लोग भी यात्री बन जाते हैं। और जहां जहां जिसका जिसका स्टेशन आता जाता है वो लोग उतरते जाते हैं। ऐसे ही जीवन की यात्रा, पहले इस जीवन की यात्रा के यात्री थे दादाजी दादी जी, और उसी यात्रा के हम लोग भी सह यात्री हो गए, बेटा के रूप में प्रकट हो गए। कुछ दिन बाद पता चला दादाजी कहाँ गए, वो तो उतर गए, पार हो गए। ऐसे ही दादी जी उतर गई, उधर हमारी पत्नी आ गई। एक तरफ से उतरते जा रहे हैं, एक तरफ से चढ़ते जा रहे हैं। लेकिन समझदार यात्री वही होता है जो यात्रा के दौरान अपने स्टेशन आने से एक स्टेशन पहले अपना
और ऐसे नहीं ऐसे में थोड़ी ना भक्ति मिलेगी भाई। सबके हाथ ऊपर, आप लोग का दोस्ती करोगे तो सबसे मिटा लेना है। सबके हाथ तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर।
सदा त्वमेव त्वमेव विद्याय द्रव्यं त्वमेव हरे राम कमला हरे गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर जय जय श्री राधे जय जय मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। साथ से गुलाम अब